व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूं अमन गुलाटी एंड आप देख रहे हैं अमन गुलाटी फिटनेस। गाइज आज की वीडियो होने वाली है व्हाट इज LRG9। LRG9 होता क्या है गाइज, उससे पहले मैं बता दूं कि मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलता हूं कि अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो समझ नहीं आती या आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ऐसे ही मेरे बहुत सारे भाइयों ने, मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने मेरे को मैसेज करा कि सर LRG9 क्या हम ले सकते हैं, हम गेनिंग कर रहे हैं या हम फैट लॉस कर रहे हैं तो क्या हम LRG9 यूज कर सकते हैं, या हमारा गोल है एक मस्कुलैरिटी को अचीव करना या हमें अपनी बॉडी को पंप करना है तो क्या हमें LRG9 यूज करना चाहिए। तो गाइज इस वीडियो में मैंने 5 पॉइंट कवर करे हैं LRG9 के, जिसके बाद आपको किसी से भी पूछने की ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको LRG9 लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। साथ में आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपसे कवर करूंगा वो है व्हाट इज LRG9। सेकंड पॉइंट होगा स्टडी अबाउट LRG9 एंड ट्रायल साइंटिफिकली, जो साइंटिफिकली इसमें ट्रायल हुए हैं और जो स्टडी हुई है वो सेकंड पॉइंट होगा। थर्ड पॉइंट हमारा ये होगा कि एथलीट्स पे LRG9 का परफॉर्मेंस कैसा होता है, क्या आप उसको एनहांस करता है या नहीं करता है। आप जिमर हो, आप फुटबॉल प्लेयर हो, आप क्रिकेटर हो, चाहे आप रनर हो, चाहे आप वॉलीबॉल खेलते हो, चाहे आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी लगती है, क्या उसमें LRG9 काम करता है। साथ में मैं फोर्थ पॉइंट हम ये कवर करने वाले हैं कि अगर आपका टारगेट है वेट लॉस करना या वेट गेन करना, मसल गेन करना, फैट लॉस करना, तो आपके लिए LRG9 फायदेमंद होगा या नहीं होगा। फिफ्थ जो हमारा टॉपिक होगा, इसकी क्या डोसेज हो सकती है, किस किस कंडीशन में। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि आप भी वीडियो अगर पूरी देख लोगे तो आपको LRG9 के बारे में सब कुछ समझ आ जाएगा, तो स्किप मत करना। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट है हमारा व्हाट इज LRG9। तो गाइस LRG9 होता क्या है, इस चीज को समझते हैं। गाइस LRG9 होता है अमीनो एसिड। अब ये समझ लीजिए, जिनको नहीं पता कि अमीनो एसिड होता क्या है, मैं उनको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि अमीनो एसिड होता क्या है। अमीनो एसिड्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है एसेंशियल, एक होता है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो होते हैं जो कि आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, जिन्हें आपको बाहर से ही कंज्यूम करना पड़ता है। दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है जितना उनको जरूरत होती है, जितनी आपकी बॉडी को नीड है उतना वो अमीनो एसिड प्रोड्यूस करेगी, उसे बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अगर हम बात करें LRG9 की, LRG9 किस कैटेगरी में आता है, LRG9 आता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, क्योंकि वो आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है अपने आप जितना आपकी बॉडी को नीड होता है। गाइस एक बात और बता दूं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को हम कंडीशनल अमीनो एसिड्स भी बोलते हैं। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं पढ़ लेते हैं या देख लेते हैं, कोई आपको बोलता है कि कंडीशनल अमीनो एसिड, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो कि आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, उसको हम कंडीशनल अमीनो एसिड भी बोला करते हैं। गाइज अब LRG9 का काम क्या होता है। गाइज आपकी बॉडी में समझ लीजिए LRG9 है। LRG9 हम दो तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं, या तो सप्लीमेंट फॉर्म में। सप्लीमेंट फॉर्म में अगर हम कंज्यूम करेंगे तो कैसे करेंगे, या तो ओरली करेंगे या पाउडर फॉर्म में करेंगे, ठीक है। अगर आपकी बॉडी जो प्रोड्यूस कर रही है, अगर हम उसको ही एज्यूम कर लेते हैं, उसी को सोच लेते हैं, तो उसका काम क्या होता है। समझ लीजिए आपकी बॉडी ने एक दिन में LRG9 को प्रोड्यूस करा, उसका काम होगा आपकी बॉडी में LRG9 को प्रोड्यूस करना। उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड में। नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी ब्लड वेसल्स में जाती हैं। जब नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी ब्लड वेसल में जाएगी तो आपकी ब्लड वेसल जो होगी वो वाइड हो जाएगी, खुल जाएगी। तो उसके कारण क्या होगा, जो आपका ब्लड फ्लो होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। साथ में जो आपके ग्रोथ हार्मोन है वो रिलीज होंगे, इंसुलिन आपका रिलीज होगा। तो इससे क्या होता है, आपके जो माइंड में और जो आपके हार्ट में और जो माइंड में जो आपका ब्लड फ्लो है वो बहुत ही अच्छा जाता है।
अब अगर हम बात करें कि अगर हम इसे कंज्यूम करते हैं सप्लीमेंट फॉर्म में, तो गाइज आपको पता है सप्लीमेंट में तो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं कोई आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कंपलसरी है परचेज करना, आपकी रिक्वायरमेंट हो, आपके पास बजट हो तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो मत लीजिएगा। अगर हम बात करें कि इसको हम अपनी डाइट से कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, तो गाइज अगर डाइट से कंज्यूम करना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये मिलता है रेड मीट में, फिर ये मिलता है हमें फिश में, फिर ये हमें मिलता है डेयरी प्रोडक्ट्स में, जैसे कि हो गया दूध में थोड़ा मिल जाएगा, दही में थोड़ा मिल जाएगा, आपको पनीर में मिल जाएगा, टोफू में मिल जाएगा, सोयाबीन में मिल जाएगा। तो मतलब ये सब में आपको थोड़ा थोड़ा L-आर्जिनाइन मिल जाता है। पर अगर हम सबसे पहले बात करें प्रियोरिटी की, तो रेड मीट में सबसे ज्यादा मिलता है। पर आप एक चीज को सोच सकते हैं कि आप इतना सारा रेड मीट खाएंगे और आपको थोड़ा सा L-आर्जिनाइन मिले तो बहुत सारा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको एक रिस्क होता है कि जब आप रेड मीट कंज्यूम करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो गाइस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप रेड मीट कंज्यूम ना करें, बस मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि आपके पास सप्लीमेंट भी अवेलेबल, अगर आप लेना चाहते हैं तो सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो कि L-आर्जिनाइन होता क्या है। तो गाइस सेकंड पॉइंट है हमारा एथलेटिक परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ट्रायल एंड स्टडी साइंटिफिकली, मतलब जो साइंटिफिकली स्टडी हुई है इसमें ट्रायल और जो स्टडी हुई है उसके बारे में बात करेंगे। गाइस 2017 की एक स्टडी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके खुद भी चेक कर सकते हैं। 2017 की एक स्टडी है जो बताती है कि 56 सॉकर प्लेयर को, मतलब जो कि 56 फुटबॉल के प्लेयर थे, उनको 2 ग्राम L-आर्जिनाइन दिया गया 45 डेज के लिए। और जो प्लेयर और उनके अलावा थे, दूसरी टीम समझ लीजिए 56 प्लेयर तो एक हो गए और 56 एक अलग थे जिन्हें एक साथ रखा गया और ये चेक करा गया कि 45 डेज के बाद उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो गाइस जो 45 डेज तक L-आर्जिनाइन 2 ग्राम कंज्यूम करते रहे पर डे, उनकी परफॉर्मेंस और जो दूसरे 56 प्लेयर्स थे उनसे ज्यादा बेहतर थी। तो ये तो कंफर्म हो गया था एक स्टडी और ट्रायल में कि हाँ, जो L-आर्जिनाइन है आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट और एनहांस करता ही करता है। सेकंड एक स्टडी हुई थी 9 आदमियों के ऊपर जो कि मिडिल एज के थे, 20 से 25 साल के, जो कि एक एथलेटिक थे, जिमर थे, जो फुटबॉल खेलते थे। मतलब उनका काम क्या था, उनको 6 ग्राम L-आर्जिनाइन एक ड्रिंक में मिलाकर दी गई। मतलब 1 घंटे जब वो वर्कआउट करने जाते थे, एज अ प्री वर्कआउट 1 घंटे पहले उनको L-आर्जिनाइन 6 ग्राम दी गई है और उसके बाद उनको ट्रायल किया गया है कि उनकी रिजल्ट कैसे थे। तो गाइस जब उन 9 आदमियों को 6 ग्राम L-आर्जिनाइन एज अ ड्रिंक कंज्यूम करने के लिए दी गई तो उनके रिजल्ट इतने अच्छे थे कि जब वो वर्कआउट करते थे उन्हें ना कोई थकान फील होती थी और उनकी बॉडी पंप बहुत अच्छा करती थी। तो गाइस ये थी L-आर्जिनाइन की साइंटिफिकली स्टडी और ट्रायल की बात। अगर हम इसकी बात करें थर्ड पॉइंट की, व्हाट इज द वर्क ऑफ L-आर्जिनाइन इन एथलीट्स और जिमर, कि अगर आप जिम करते हैं, आप फिट रहने का शौक रखते हैं, अगर आप कोई भी एथलीट हैं, क्रिकेट खेलते हो, कुछ भी खेलते हो, फिजिकल गेम कुछ भी खेलते हो, तो उनके लिए ये क्या फायदेमंद देती है। तो गाइस सबसे पहला फायदा जो जिमर्स को मिलता है या किसी भी एथलीट को मिलता है वो होता है इंसेन पंप। हाँ जी, पंप ये कैसे देती है, जब आप इसे कंज्यूम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होकर आपके ब्लड वेसल में डिसॉल्व हो जाती है और वहां पर जो आपकी वेसल्स को वाइड कर देती है। तो ये क्या होता है, जब आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से जाता है आपकी बॉडी में, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में पंप बहुत ज्यादा इंसेन आता है। गाइस सेकंड काम ये करती है वैस्कुलैरिटी देने का आपकी बॉडी में। आपकी बॉडी में जो नसें दिखती हैं, आप देखते हो बहुत से बड़े बड़े बॉडी बिल्डर ऐसे हैं जिनकी बॉडी में यहाँ नसें दिख रही है, यहाँ नसें दिख रही है। तो गाइस कहीं ना कहीं वो रीजन होता है कि उनकी बॉडी या तो अच्छा L-आर्जिनाइन प्रोड्यूस कर रही है या वो L-आर्जिनाइन बाहर से कंज्यूम कर रहे हैं। पर गाइस इसमें एक चीज बहुत जरूरी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी वस्कुलैरिटी तभी विजिबल होगी जब आपका बॉडी फैट परसेंट सिंगल डिजिट में होगा। ऐसे नहीं कह रहा हूँ सिंगल 10 में है, अगर आप 15 से भी कम है तो भी आप विजिबल कर सकते हैं। पर इस बात को समझ लीजिए कि आप बहुत ज्यादा फैटी हैं, आप 20 प्लस 25 प्लस आपका फैट है और आप सोचे कि मैं L-आर्जिनाइन के बाद मुझे वस्कुलैरिटी मिल जाएगी, तो प्लीज ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि इसके लिए भी एक पॉइंट है कि आपकी बॉडी फैट परसेंटेज मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, तभी आपको L-आर्जिनाइन में वस्कुलैरिटी देखने के लिए मिलेगी। हर जो हमारा पॉइंट होता है वो है हमारा क्योर ब्लड प्रेशर। जैसे कि मैंने बताया कि ये आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को भी क्योर करती है
बहुत सारे फायदे हैं गाइस इसके, ब्लड प्रेशर को क्योर करती है। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करूं वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन बताने की जरूरत नहीं है, जो कि मेरे मेल फ्रेंड्स देख रहे हैं उन्हें पता है कि अगर उन्हें सेक्सुअल प्रॉब्लम आती है इरेक्टाइल करने में तो या समझ सकते हैं, मैं इस बात को ज्यादा एलैबोरेट नहीं करना चाहता। इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है LRG9, क्योंकि आपके बॉडी में जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है और ग्रोथ हार्मोन आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाती है। तो गाइज आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है LRG9 अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो। गाइज अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, फोर्थ पॉइंट है हमारा, क्या हम इसे गेनिंग में ले सकते हैं और क्या हम इसे फैट लॉस में ले सकते हैं। देखिए दोनों सिनेरियो अलग अलग है। जो अगर मैं वेट गेन कर रहा हूं और मेरा पार्टनर वेट लॉस कर रहा है, फैट लॉस कर रहा है, तो वो डाइट फॉलो नहीं करेगा जो डाइट मैं फॉलो करता हूं। इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि दोनों की डाइट अलग होगी। अगर मैं बॉडी वेट इंक्रीज कर रहा हूं तो मैं कार्ब ज्यादा लूंगा, अगर मेरा पार्टनर बॉडी वेट लूज कर रहा है, फैट लूज कर रहा है, तो वो कार्ब कम लेगा, प्रोटीन इंटेक ज्यादा करेगा। तो दोनों की डाइट में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि क्या LRG9, अगर मैं गेनिंग, समझ लीजिए मैं गेनिंग कर रहा हूं तो क्या LRG9 मेरे लिए फायदेमंद है। तो गाइस इस चीज को समझते हैं कि LRG9 का काम क्या होता है। कि अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं या वेट गेन करना चाहते हैं तो गाइस LRG9 जब आप कंज्यूम करते हैं, समझ लीजिए आपने किसी रेड मीट से, फिश से, या फिर आपने किसी सप्लीमेंट फॉर्म से आपने जो है LRG9 कंज्यूम करा, तो उसके बाद आपकी जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म हो जाता है वो हो जाता है तेज। अब मैंने रेड मीट कंज्यूम करा और उसके बाद मेरा मेटाबॉलिज्म हो गया तेज। अब मैंने क्या करना है, उसके बाद मैं अपनी नॉर्मल डाइट ले रहा हूँ, मेरे को वेट गेन करना है, मेरे को मसल गेन करनी है, मैं अपनी नॉर्मल डाइट ले रहा हूँ। तो जो मेरी बॉडी में मेटाबॉलिज्म तेज हो गया उसके कारण क्या है, जो मैं न्यूट्रिशन लूंगा वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो मैं प्रोटीन इंटेक लूंगा वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन के कारण से क्या मुझे रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको सिनेरियो समझा दिया कि अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं या वेट गेन कर रहे हैं तो क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट हो गया, तो न्यूट्रिशन जितने ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होंगे उतनी जल्दी आपके रिजल्ट क्लियर होंगे। गाइस इस चीज को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपका अगर एम फैट लॉस करना है या वेट गेन करना है, मसल गेन करना है, तो आप LRG9 बेफिक्र होके ले सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपको फैट लॉस में ही काम आएगा या फिर वेट गेन में ही काम आएगा। तो गाइस अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट है हमारा डोसेज। तो गाइस इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ लेना, मैं हाईली रिकमेंड करता हूं आपको कि अगर आप इसको कंज्यूम करना चाहते हैं एज अ सप्लीमेंट फॉर्म तो आप कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। गाइस इसका बेस्ट टाइम होगा आपको कंज्यूम करने का एज अ प्री वर्कआउट। अगर आप शाम को 5 बजे जिम जाते हैं तो आप 4:30 बजे से ले लीजिए, आपको पाउडर फॉर्म में लीजिए, चाहे आप इसे लीजिए टैबलेट फॉर्म में। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसको 1 ग्राम मतलब 1000 मिलीग्राम से ज्यादा एक दिन में कंज्यूम ना करें। सेकेंड कंडीशन आती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तब आप सोच रहे हैं लेने की, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 4 से 5 ग्राम पर डे कंज्यूम कर सकते हैं, पर कंडीशन होनी चाहिए अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है, आप नॉर्मल अपना LRG9 इनटेक पूरी करना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप 1 ग्राम से ज्यादा दिन में ना लीजिए। आई होप ये वीडियो बहुत ही सिंपल थी, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया, हर एक पॉइंट आपके समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आता और आप सोचते हैं कि मुझे समझ नहीं आया और मैं आपको दोबारा बताऊं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। साथ में आपको मेरे इंस्टाग्राम की लिंक दिख रही होगी। गाइस मैं बताना चाहूंगा मेरा ओल्ड जो इंस्टाग्राम था वो बंद हो चुका है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो ये मेरा न्यू अकाउंट है, आप प्लीज इस पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे फॉलो करिए और आप इस पे मुझे DM कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वेरी है, वीडियो समझ नहीं आई है, किसी नई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज आप मुझे DM कर सकते हैं। मुझे फॉलो करें तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब और एक फॉलो करने से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ईट हेल्दी, स्टे फिट और अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें।